हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है जीआई टैग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, आज इनके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। पहले जानते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं या नेचुरल प्रोड्यूस हैं या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको दिया जाता है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में हैंडीक्राफ्ट्स आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बेसिकली एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी को दिया जाता है। ये तो पहली बात, हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जानकारी रखना चाहिए। दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मिलने से फ़ायदा क्या मिलता है कि जो पर्टिकुलर एरिया में जो क्वालिटी है और एक डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक मिल जाती है, एक विशेषता मिल जाती है उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। दैट्स वाई इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे हमारे मध्य देश में कड़कनाथ मुर्गा है, उसको झाबुआ के अंचल में उसको एक विशेषता मिल चुकी है। दैट्स वाई उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सिक्योरिटी क्या होती है इसके अंतर्गत देखा जाए तो जैसे जीआई प्रोटेक्शन उसको मिलता है तो बाकी जो एरिया है वो उसके नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे बात करें कड़कनाथ मुर्गा, यदि मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है झाबुआ अंचल को, तो वो छत्तीसगढ़ अंचल, छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है वो इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी एक प्रकार से कंफर्ट रहता है कि हाँ ठीक है, अथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, बिकॉज ये इस अंचल से आ रहा है और इस एरिया के लिए जाना जाता है। तो एक प्रकार से अथेंटिसिटी भी मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें रहती हैं। देखा जाए तो हु इज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बेसिकली ये किसको मिलता है? या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या तो प्रोड्यूसर्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो अथॉरिटी स्टेब्लिश की गई है अंडर लॉ, इनको मिलता है बेसिकली जीआई। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये जो नाम है ये हमारा रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें इसकी एंट्री हो जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया को वो टैग मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो ये पर्टिकुलर इस अंचल को मिल चुका है। अब देखा जाए तो इसके चलते यहाँ के लोगों को एक प्रकार से ये सेफ्टी मिल जाती है कि इस नाम को यही इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एक बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया तो आमतौर पे 10 साल तक वैलिड रहता है। और देखा जाए तो इसको आप दोबारा रिन्यू भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, 10 साल के बाद रिन्यू किया सकता है। नाउ हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 40 जीआई टैग्स कर्नाटका के पास में है, जो अब तक किसी भी राज्य में हाईएस्ट हैं। इसको भी आप याद रखें। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। देखिए, ट्रेडमार्क में देखा जाए तो आप कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको कोई एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस जो हैं अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ये होता है ट्रेडमार्क। मान लीजिए सपोज करिए मेरी कंपनी है लर्न सर्विसेज, लर्न सर्विसेज का मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता हूँ, नाम रजिस्टर कर सकता हूँ, इसका लोगो रजिस्टर कर सकता हूँ। तो ये केवल मेरे पास रहेगा। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर या तो एरिया के लिए हो जाता है, जो लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो डेजिग्नेशन जो होता है ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, मतलब एक इंसान के लिए नहीं होता। तो भौगोलिक संकेतक और ट्रेडमार्क में डिफरेंस है। भौगोलिक संकेतक जो है ये पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, लेकिन ट्रेडमार्क एक इंडिविजुअल के लिए होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको आप याद रखें। नाउ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, इसको अकॉर्ड कौन करता है इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है और इसको पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। नाउ इसमें देखा जाए तो इसको गवर्न करता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसे बोलते हैं ट्रिप्स। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न किया आता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इसके अंतर्गत इसको लाया गया और देखा तो इफेक्ट में सितंबर 2003 में, 2003 सितंबर से इफेक्ट में पहला प्रोडक्ट जो दिया गया था इसको जीआई टैग वो है दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल की है 2004-5 में। तो इसको आप याद रखें। ये हमारे देश में या इंटरनेशनल लेवल पे कौन इसको गवर्न करता है, कई बार ये पूछा आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। वेल यहां पे देखा है तो लेदर टॉयज ऑफ इंदौर जो है इनको जीआई टैग दिया है, एक प्रकार से हैंडीक्राफ्ट है। देखा है तो यहाँ पे इन्होंने लेदर टॉयज को तो किया है, लोगों को भी इन्होंने रजिस्टर कर रखा है जो कि हैंडीक्राफ्ट है अपना। बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, दतिया और टीकमगढ़ में जो बेल मेटल वेयर होती है इसको भी दिया गया है, तो इसका लोगो भी इनके पास में है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी है। ठीक है। नाउ चंदेरी की जो साड़ी है इनको जीआई टैग दिया है, ये भी एक प्रकार से हैंडीक्राफ्ट है। बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश का, इसमें लोगो भी इनके पास में है और बाघ प्रिंट का जो है वो दोनों ही है, तो दोनों चीजें इनके पास में है। तो देखा है तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7
कुल 7 प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि लोगो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इसलिए इसको ऐड होके बेसिकली कई जगह इसको 10 भी लिखा मिलता है, लेकिन बेसिकली देखा तो 7 प्रोडक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। रतलामी सेव है जिसको जीआई टैग मिला है, फूड स्टफ है। कड़कनाथ मुर्गा है हमारा, जो कि बेसिकली हमारे स्पेशली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो ये अपना झाबुआ का रीजन को दिया गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिया जाता है कई बार जीआई टैग, हालांकि एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी दिया जाता है। स्पेशली यदि हम बात करें हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली बात करें तो हमारा बासमती जो राइस है उसके लिए मध्य प्रदेश हैड बीन कंटेंडिंग फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, लेकिन हालांकि उसको नहीं मिल पाया है। महेश्वरी साड़ी है, फैब्रिक्स है, हैंडीक्राफ्ट है, इसको भी हमने जीआई टैग दे रखा है। तो महेश्वरी साड़ी कौन से रीजन की है? महेश्वर रीजन की है, मतलब खरगोन रीजन की है। तो हर एक रीजन को एक जीआई टैग मिला हुआ है। रतलामी सेव की बात करें तो रतलाम अंचल की है। बाघ फ्रेंड्स की बात करें तो कहाँ की है? ये धार की है। कहाँ की है? धार का है। चंदेरी साड़ी की बात करें तो चंदेरी मतलब अशोकनगर के रीजन की है। तो अलग अलग रीजन के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखें कुल मिला के 7 प्रोडक्ट प्रेजेंट टाइम में ऐसा जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन चूंकि यदि लोगों को भी कंबाइन कर दे तो 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मध्य प्रदेश के बारे में जीआई टैग। सो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करेगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट जरूर करेगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का हमारे देश में स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को प्रमोट करने में। और हमारे देश में स्पेशली कह सकते हैं कि कई बार ये ट्रेड को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो बताएं जरा आपके ओपिनियन क्या है इसके बारे में। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसके शायद पीडीएफ भी वहाँ शेयर कर दी जाए। सो ये है राम सोनी एमपीपीएससी, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि हमारे प्लस के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। यू कैन कॉल इन दिस नंबर टू नो अबाउट द थिंग्स। सो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस अबाउट दैट। डिस्कशन कैसे वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे हेड, कीप एम्पावर्ड एंड थैंक सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।